बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। ये कहानी शुरू होती है सन 1905 से, जहां पर हमें पर्सी नाम के एक यंग ब्रिटिश ऑफिसर को दिखाया जाता है। यहाँ दरअसल एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें सभी ऑफिसर्स एक हिरन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस कंपटीशन को पर्सी जीत जाता है। इंग्लैंड में जब भी कोई दूसरा राजा आता है तब इस तरह के कंपटीशन किए जाते हैं। और पर्सी इस कंपटीशन को जीत गया, इसीलिए वो बहुत खुश होता है। वो अपने घर आता है जहां पर उसकी पत्नी और उसका एक बेटा भी है। पर्सी अपनी पत्नी को कहता है कि आज मुझे शाही पार्टी पर इनवाइट किया गया है, जरूर वहां पर मुझे अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। इसीलिए पर्सी खुशी खुशी तैयार होकर उस पार्टी में जाता है, लेकिन वहां पर सब के सब पर्सी को अवॉइड करते हैं, कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता। ये देखकर पर्सी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक साल बाद पर्सी को लंदन भेजा जाता है, जहां पर उसे रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में काम करना है। वहां पर जो बड़े ऑफिसर होते हैं वो पर्सी को बताते हैं कि बोलीविया और ब्राजील के बीच में वॉर होने वाली है, और जहां पर ये वॉर होगी वो अमेज़न का घना जंगल है जो इन दोनों देशों की एक तरह की बाउंड्री है, जिस पर इन दोनों ही देशों का हक है। वहां से हमारे रबर का बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर इन दोनों देशों के बीच में वॉर हुई तो हमारे रबर के बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए इंग्लैंड की सरकार चाहती है कि तुम वहां जाकर सर्वे करो, तुम इस पूरे मिशन को लीड करो। हालांकि वो जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसकी सतह तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। साथ ही जंगल में आदिवासी और खतरनाक जानवर भी हैं। लेकिन अगर तुमने इस मिशन को पूरा किया तो तुम्हें बहुत अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। पर्सी को अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो तय करता है कि वो इस मिशन पर जाएगा। अब सफर के दौरान उसे हेनरी नाम का एक आदमी मिलता है जो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ इस मिशन पर जाना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों के दोनों एक आदमी के पास जाते हैं जो यहाँ पर रबड़ के प्लांट्स का बिजनेस करता है। दरअसल इस आदमी को इस जंगल की बहुत अच्छी नॉलेज है, इसीलिए वो इन दोनों की मदद करने के लिए इनके साथ अपने कुछ आदमी जो गाइड हैं, साथ ही एक नाव और 2 घोड़े देकर इस जगह से आगे के लिए रवाना कर देता है। अभी नदी से अपना सफर आगे तय करते हैं और कुछ दूर जाने के बाद ये देखते हैं कि वहां पर एक बोट होती है जिसमें एक आदमी होता है। वो आदमी अब जिंदा नहीं है। ये देखकर हेनरी और उसका साथी ऑफिसर घबरा जाते हैं क्योंकि इन्हें समझ में आ जाता है कि जंगल के जिस हिस्से में अब ये आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब पूरा दिन सफर करने के बाद ये रात को एक जगह रुकते हैं जहां पर पर्सी को उसकी पत्नी का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हमारा एक और बेटा हुआ है। दरअसल जब पर्सी अपने घर से निकला था तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। हालांकि वो अपने बेटे की खबर से खुश होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उदास भी होता है क्योंकि इस वक्त वो अपने परिवार में अपनी पत्नी और बेटे के साथ होना चाहता था। अब अगली सुबह एक बार फिर से अपने सफर की तैयारी करते हैं। इनके साथ जो गाइड होता है वो पर्सी को बताता है कि इन घने जंगलों के पीछे बहुत ही खतरनाक चीजें हैं, लेकिन साथ ही वहां पर एक सोने का शहर भी है जिसके बारे में कई इतिहासकारों को पता है। कई बार लोग उस शहर को ढूंढने के लिए गए लेकिन कोई भी वापस नहीं आया क्योंकि वो शहर इतना खूबसूरत है कि एक बार इंसान वहां जाता है तो कभी वापस नहीं आना चाहता। पर पर्सी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है। अब बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये नदी के उस किनारे तक पहुंच जाते हैं जो इनकी मंजिल होती है। यहाँ पहुंचने के बाद ये इस जगह का सर्वे करना शुरू कर देते हैं और तभी पर्सी को वहां पर मिट्टी के कुछ हाईली एडवांस बर्तन मिलते हैं। साथ ही उसे वहां पर एक स्टैचू भी दिखता है जो देखकर वो हैरान होता है और अब उसे उस आदमी की कहानी पर कहीं ना कहीं यकीन होना शुरू हो जाता है कि यहाँ कहीं एक ऐसा शहर है जो पूरा सोने से ढका हुआ है। पर्सी वापस लंदन आ जाता है जहां पर पर्सी और हेनरी की बहुत तारीफ की जाती है। अब क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े मिशन को पूरा किया इसीलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जहां पर्सी सबको बताता है कि उसने अपनी जर्नी में क्या क्या फेस किया। साथ ही वो सबको ये भी बताता है कि आज से 500 साल पहले एक ऐसा शहर था जिसे गोल्ड सिटी कहा जाता था, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। मैंने वहां पर कुछ ऐसे निशान देखे जिससे मुझे पूरा यकीन है कि आज भी वो गोल्ड सिटी वहां पर है और मैं किसी भी कीमत पर उस गोल्ड सिटी को ढूंढना चाहता हूं। ये सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग पर्सी के ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि ऐसी कोई गोल्ड, ऐसी कोई लॉस्ट सिटी है जो 500 साल पहले खो गई थी। पर्सी सबको यकीन दिलाने के लिए एक लेटर पढ़ता है जो उसकी पत्नी को एक लाइब्रेरी में मिला था जो एक सोल्जर ने लिखा था। उस लेटर में लिखा होता है कि हम अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी
जगह खो गए हैं जहां पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, साथ ही यहाँ पर सोने की भरमार है। ये लेटर सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को पर्सी पर यकीन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें इस मिशन पर दोबारा जाना चाहिए। पर्सी इस मिशन को, इस शहर को द लॉस्ट सिटी ऑफ जी का नाम देता है। इसके बाद पर्सी एक बार फिर से अमेज़न के जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। इस बार उसके साथ एक बायोलॉजिस्ट भी होता है। दरअसल ये भी उस सिटी को ढूंढना चाहता है, पर जल्दी ये बायोलॉजिस्ट जंगल के हालातों से बहुत बुरी तरह से हताश हो जाता है। इसे नहीं पता था कि जंगल के हालात इतने ज्यादा खतरनाक होंगे और तभी एक कबीले वाले इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन पर्सी उनसे बात करके उनके साथ पीस बना लेता है और उनसे पूछता है कि मैं यहाँ पर एक शहर को ढूंढने के लिए आया हूँ। ये कबीले वाले कहते हैं कि हमें शहर के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ से आगे एक और कबीला है, हो सकता है कि उन्हें इस शहर के बारे में पता हो। यहाँ पर पर्सी के साथ जो बायोलॉजिस्ट होता है उसके पैर पर भी चोट लग जाती है, जिस वजह से उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। मेंटली भी वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहा होता है। इसीलिए पर्सी से कहता है कि मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। पर्सी को मजबूरी में उसे अपना घोड़ा और खाने का कुछ सामान देकर वापस भेजना पड़ता है और पर्सी अपने साथियों के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ता है। धीरे धीरे इनके पास खाना भी खत्म होना शुरू हो जाता है। ये जंगल की गहराइयों में पहुंच जाते हैं और जब ये बहुत आगे पहुंचते हैं जहां पर रास्ता खत्म हो चुका है, तो पर्सी को वहां पर बहुत अजीब अजीब सी चीजें दिखती है, लेकिन द लॉस्ट सिटी ऑफ जी यानी कि सोने के शहर का कोई भी पता नहीं होता। उसके साथ जो उसका पुराना साथी हेनरी होता है, वो और पर्सी दोनों के दोनों हताश हो जाते हैं और तय करते हैं कि वापस चले जाएंगे। पर्सी जब वापस घर आ जाता है तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि उसका मिशन पूरा नहीं हुआ, वो उस गोल्ड सिटी को ढूंढ नहीं पाया। इसके बाद पर्सी को वही ज्योग्राफिकल सोसाइटी बुलाती है जिसने उसे इस मिशन पर भेजा था। वहां पर वो बायोलॉजिस्ट भी होता है जो वापस आ गया था। बायोलॉजिस्ट यहाँ पर सबके सामने झूठ बोल देता है कि पर्सी ने जंगल में मुझे मरने के लिए बिना खाने और बिना सहायता के छोड़ दिया था। उस जंगल में कोई भी सोने का शहर नहीं है। पर्सी ने जो भी मेरे साथ किया इसके लिए उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन पर्सी माफी मांगने से साफ साफ मना कर देता है। साथ ही वो इस सोसाइटी को छोड़ देता है और एक बार फिर से वो आर्म सोल्जर बन जाता है। और अब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है जिसमें पर्सी भी हिस्सा लेता है। वॉर के दौरान पर्सी को एक लेडी मिलती है जो भविष्य बताया करती थी। वो पर्सी को देखकर कहती है कि तुम्हें किसी चीज की तलाश है, तुम उस चीज के बहुत करीब हो। अगर तुम अपनी कोशिश लगातार करते रहोगे तो एक दिन तुम उस चीज को पालोगे। और पर्सी को यकीन हो जाता है कि वो लॉस्ट सिटी के बहुत करीब था। उसे एक बार फिर से उस सिटी को ढूंढना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो इस सफर पर दोबारा जाता, यहाँ वॉर के दौरान क्लोरीन गैस के अटैक से उसकी आंखों की रोशनी कुछ वक्त के लिए चली जाती है। हालांकि पर्सी को बहुत बड़ा प्रमोशन भी दिया जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। पर्सी के बड़े बेटे को भी दिखाया जाता है जो पर्सी से हमेशा नाराज रहता है क्योंकि उसने कभी भी अपने घर को, अपने परिवार को वक्त नहीं दिया था। हमेशा वो अपने काम के सिलसिले में अपने परिवार से दूर ही रहा था। पर्सी का बेटा जब देखता है कि उसके पिता की हालत खराब है, वो जख्मी है, तो वो भी अपने पिता के करीब आ जाता है। पर्सी की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। वो आर्मी से रिटायरमेंट लेकर कंट्री साइड में शिफ्ट हो जाता है जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहना शुरू करता है। लेकिन पर्सी के दिमाग में आज भी द लॉस्ट सिटी ऑफ जी घूम रही होती है। वो हमेशा उस शहर को ढूंढना चाहता है। एक दिन फिर से उसके पास ज्योग्राफिकल सोसाइटी के मेंबर्स आते हैं और उसे बताया जाता है कि नॉर्थ अमेरिका की कंपनी उस सोने के शहर को ढूंढने के लिए निकल चुकी है। हम चाहते हैं कि इस मिशन को एक बार फिर से शुरू किया जाए। अगर सच में कोई ऐसा शहर है तो सबसे पहले उसे हमें ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसे इंग्लैंड ने यानी कि हमारे देश ने ही सबसे पहले एक्सप्लोर किया था। इसीलिए पर्सी के मिशन को एक बार फिर से फंड किया जाता है। पर्सी अपने बड़े बेटे के पास जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसी के बड़े बेटे ने नॉर्थ अमेरिका की कंपनी को सोने के शहर यानी कि लॉस्ट सिटी ऑफ जी के बारे में इन्फॉर्म किया था। पर्सी अब दोबारा से अपने मिशन में जाने की तैयारी करता है, लेकिन अब उसका बेटा भी उसके साथ जाना चाहता है। हालांकि पर्सी नहीं चाहता कि उसका बेटा उसके साथ जाए क्योंकि जंगल बहुत खतरनाक है, पर उसका बेटा उसे मना लेता है। और अब पर्सी अपने बेटे के साथ और पूरी टीम के साथ
एक बार फिर से द लॉस्ट सिटी ऑफ जी के सफर पर निकल पड़ता है, जहां कई महीनों की तलाश के बाद भी उन्हें वो शहर नहीं मिलता। कई बार उनके ऊपर कबीले वाले हमला भी करते हैं और अब इस तरह से इन्हें 3 साल बीत जाते हैं और एक बार फिर से इनके ऊपर एक कबीले वाले हमला करते हैं, जिसके बाद इन्हें कबीले के सरदार के पास ले जाया जाता है। कबीले के सरदार को पर्सी बताता है कि किस तरह से वो कई सालों से उस सोने के शहर को यानी कि द लॉस्ट सिटी ऑफ जी को ढूंढ रहा है। अब जब रात हो जाती है तो कबीले वाले इन्हें कुछ ड्रिंक पिलाते हैं। इन्हें लगता है कि इससे इनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं और इसके बाद कबीले वाले इन दोनों को अपने साथ एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं। वहीं हमें लंदन शहर दिखाया जाता है, जहां पर पर्सी की पत्नी रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के एक बहुत बड़े ऑफिसर से मिलती है, जिसने पर्सी को इस मिशन पर दोबारा भेजा था। वो कहती है कि तुम्हें पर्सी को और मेरे बेटे को ढूंढना बंद नहीं करना चाहिए। दरअसल आज पर्सी और उसके बेटे को गए हुए कई साल बीत चुके हैं। हालांकि उन्हें ढूंढने के लिए कई लोगों को भेजा गया, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चला। वो ऑफिसर पर्सी की पत्नी से कहता है कि तुम्हें अब मान लेना चाहिए कि तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो अभी भी जिंदा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो कबीले वालों के साथ रह रहे हैं। उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। हालांकि ये ऑफिसर नहीं मानना चाहता, पर जब पर्सी की पत्नी अपने पर्स को खोलकर एक कंपास निकालकर उसे देती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल जब पर्सी इस सफर पर गया था तो उसने ये कंपास इसी ऑफिसर को दिखाया था और कहा था कि अगर मैं कभी इस कंपास को वापस भेज दूं तो तुम समझ जाना कि द लॉस्ट सिटी ऑफ जी मुझे मिल गई है। और अब जब इस ऑफिसर को कंपास दिख जाता है तो इसे समझ में आ जाता है कि पर्सी और उसका बेटा आज भी जिंदा है। उन्होंने अपने मिशन को पूरा कर लिया है और वो उस सोने के शहर यानी कि द लॉस्ट सिटी ऑफ जी को ढूंढ चुके हैं। इसीलिए वो तय करता है कि एक बार फिर से वो अपनी टीम को पर्सी और उसके बेटे को ढूंढने के लिए भेजेगा और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। हालांकि हमें इस पूरी कहानी में द लॉस्ट सिटी ऑफ जी यानी कि सोने का शहर नहीं दिखाया गया, लेकिन ये बात तय है कि पर्सी और उसका बेटा अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब रहे और उन्होंने उस शहर को ढूंढ लिया जिसके लिए पर्सी ने पूरी जिंदगी मेहनत की। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म द लॉस्ट सिटी ऑफ जी की। ये फिल्म ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।